हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 19 अक्टूबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आप देर न करके उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चावल कौन सी ऋतु की फसल है। पहला ऑप्शन है खरीफ फसल, दूसरा ऑप्शन है जायद फसल, तीसरा ऑप्शन है रबी फसल या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चावल एक खरीफ फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खरीफ फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 5। तो भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असम और उत्तरी बंगाल तथा कर्नाटक में कौन सी रोपण फसलें हैं। पहला ऑप्शन है चाय और कॉफ़ी, दूसरा ऑप्शन है चाय और रबर, तीसरा ऑप्शन है कॉफ़ी और गन्ना या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो असम, उत्तरी बंगाल तथा कर्नाटक में चाय और कॉफ़ी रोपण फसल है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चाय और कॉफ़ी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो भारत में कपास उत्पादन के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कौन सी कृषि वाणिज्य कृषि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है गन्ना और चौथा ऑप्शन है कपास। तो उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गन्ना कृषि वाणिज्य कृषि का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गन्ना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से जो असम राज्य है वह चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 असम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात देश है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है मलेशिया। तो विश्व में भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात देश है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है केरल। तो भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश में स्थानांतरण कृषि को रे कहते हैं। पहला ऑप्शन है वेनेजुएला, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है ब्राजील। वियतनाम देश में स्थानांतरण कृषि को रे के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वियतनाम। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शीत और वर्षा ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जायद फसल, दूसरा ऑप्शन है रबी फसल, तीसरा ऑप्शन है खरीफ फसल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जायद फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रेशेदार नहीं है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है पटसन, तीसरा ऑप्शन है चाय और चौथा ऑप्शन है रेशम। तो इनमें से जो चाय की फसल है वह रेशेदार फसल का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चाय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास तथा जूट कौन सी फसलें हैं। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न फसलें, दूसरा ऑप्शन है पेय फसलें, तीसरा ऑप्शन है रेशे वाली फसलें और चौथा ऑप्शन है दलहन फसलें।
तो कपास और जूट रेशेदार फसल की उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रेशे वाली फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? पहला ऑप्शन है जायद फसल, दूसरा ऑप्शन है खरीफ फसल, तीसरा ऑप्शन है रबी फसल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रबी फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रबी फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी फसलें शुष्क कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है ज्वार और बाजरा, तीसरा ऑप्शन है दाल और कपास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से सभी फसलें शुष्क कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सर्वप्रमुख कहवा उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक में सर्वाधिक कहवा उत्पादक की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में पेंडू अथवा पेंडा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रोपण कृषि, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, तीसरा ऑप्शन है गहन कृषि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में पेंडू अथवा पेंडा कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानांतरण कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बड़ी बड़ी जोतों पर मशीन की सहायता एवं कम मानव श्रम द्वारा खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भर कृषि, तीसरा ऑप्शन है विस्तृत कृषि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब बड़ी बड़ी जोतों पर मशीन की सहायता एवं कम मानव श्रम द्वारा खेती की जाती है तो उससे हम लोग विस्तृत कृषि करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा ऑप्शन है कहवा, तीसरा ऑप्शन है कोको या चौथा ऑप्शन है सरसों। तो इनमें से जो सरसों है वह पेय फसल का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सरसों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा राज्य बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इनमें से जो राजस्थान है वह बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है भूमि सुधार और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हरित क्रांति का प्रमुख लक्षण उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग और भूमि सुधार, यह तीनों हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य में सन 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से 2 राज्यों के अंगूर विश्व भर में बहुत मांग है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की अंगूर विश्व भर में बहुत मांग है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो भारत में महाराष्ट्र राज्य संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रमुख गन्ना उत्पादक है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इनमें से जो
उत्तर प्रदेश है वह राज्य भारत में गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि से संबंधित कौन सी क्रांति है। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति, तीसरा ऑप्शन है पीली क्रांति या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से जो हरित क्रांति है वह कृषि से संबंधित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हरित क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य चावल का प्रमुख उत्पादक है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो भारत का पश्चिम बंगाल जो है वह चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीची का सबसे अधिक उत्पादक होता है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोनेशिया में लदांग कौन सी कृषि से संबंधित है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, दूसरा ऑप्शन है रोपण कृषि, तीसरा ऑप्शन है गहन जीविका कृषि या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया में लदांग के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र या चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे बड़ा ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के लिए कितने सेमी वर्षा जरूरी है। पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से कम, दूसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर से कम। तो चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 100 सेंटीमीटर से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है मक्का या चौथा ऑप्शन है कपास। तो इनमें से जो कपास है वो खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कपास। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्यतः स्थानांतरण कृषि कहाँ की जाती है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी भारत में, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी में, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र में या चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत में। तो भारत में उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश को गन्ने के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका या चौथा ऑप्शन है चीन। तो भारत को गन्ने के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भारत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं, चावल, जौ, सरसों, मटर, आलू, चुकंदर, अलसी कौन सी ऋतु की फसलें हैं। पहला ऑप्शन है खरीफ फसल, दूसरा ऑप्शन है रबी फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गेहूं, चना, जौ, सरसों इत्यादि हैं वे रबी फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रबी फसल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि चाय की उपज के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक, तीसरा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक या चौथा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो चाय की उपज के लिए
20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल राज्य में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ओणम, दूसरा ऑप्शन है झूम, तीसरा ऑप्शन है पेंडा या चौथा ऑप्शन है कुमारी। तो केरल राज्य में स्थानांतरण कृषि को ओणम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ओणम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है कुरवा, दूसरा ऑप्शन है लदांग, तीसरा ऑप्शन है कुमारी या चौथा ऑप्शन है झूम कृषि। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, झूम कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रागी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो भारत में रागी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीपीएल का अर्थ है। पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा से ऊपर, दूसरा ऑप्शन गरीबी रेखा से नीचे, तीसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा के मध्य स्तर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएल का अर्थ गरीबी रेखा से नीचे होता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय कौन से प्रकार की कृषि है? पहला ऑप्शन है रोपण कृषि, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत कृषि, तीसरा ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वह कृषि जिसमें किसान तथा उसका परिवार मिलकर केवल अपने अथवा स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर कृषि, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत कृषि, तीसरा ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वह कृषि जिसमें किसान तथा उसका परिवार मिलकर केवल अपने अथवा स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग आत्मनिर्भर कृषि कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चना, मटर एवं सोयाबीन कौन सी फसल है? पहला ऑप्शन है दलहन फसल, दूसरा ऑप्शन है शर्करा, तीसरा ऑप्शन तिलहन फसल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो चना, मटर और सोयाबीन है वह दलहन फसल का उदाहरण है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के लिए वर्षा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक, दूसरा ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, तीसरा ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चाय के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगा हुआ है? पहला ऑप्शन है 52%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 40% या चौथा ऑप्शन है 65%। तो हमारी जनसंख्या का लगभग 52% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगा हुआ है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कौन से देश के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया या चौथा ऑप्शन है जापान। तो भारत चीन के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है जून और जुलाई में, दूसरा ऑप्शन मई और जून में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई और अगस्त में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल जून और जुलाई में उगाई जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसलें कौन सी ऋतु में उगाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है शीत ऋतु, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शीत ऋतु। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थानांतरण कृषि को
स्थानीय भाषा में रोका कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेनेजुएला, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया या चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो ब्राजील में स्थानांतरण कृषि को स्थानीय भाषा में रोका कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ब्राजील। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।